इंदौर के बाईपास की सहारा टाउनशिप में वन विभाग के पिंजरे में तेंदुआ कैद हुआ है। 3 दिन से तेंदुआ रहवासियों को नजर आ रहा था। वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। पिंजरे में रखे भोज को खाने मंगलवार रात तेंदुआ पिंजरे में आया और कैद हो गया। वन विभाग का अमला उसे चिड़ियाघर लाया है, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका परीक्षण करके उसे फिर जंगल में छोड़ा जाएगा। 2-3 दिन पहले लेपर्ड के रिगार्डिंग एक सूचना आई थी कि लेपर्ड सहारा सिटी रहवासी क्षेत्र में मूव कर रहा है, घूम रहा है। लोगों ने साइट किया था, तो इसके लिए हमारी टीम वहां गई और बाकायदे वहां पे पूरी पेट्रोलिंग की। अंत में उनको पगमार्क मिल गया, ये बात स्टैब्लिश हो गया कि तेंदुआ का मूवमेंट है। तो उसको लोगों की भय को कंटेन करने के लिए हम लोग ने वहाँ पिंजरा लगा दिया था और आज रात में पिंजरे में तेंदुआ आ गया है। मेल तेंदुआ है, उसका उम्र लगभग 5 से 6 साल का है, काफ़ी हेल्दी है, स्वस्थ है। अब उसको हम लोग एक बार मेडिकल परीक्षण करा के इंदौर जू में उसको किसी अच्छे जंगल वाले क्षेत्र में छोड़ देंगे, जहां उसके लिए उचित हैबिटेट है। देखिए, इसके 2 बिंदु आपके प्रश्न के। पहला बिंदु ये है कि इनकी संख्या क्यों बढ़ रही है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे विगत कुछ वर्षों में हमारे जो मध्य प्रदेश के जो हम जनता है, लोगों ने बहुत ही अच्छे वन प्राणी संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य किया है। वन विभाग का सहयोग किया गया है। इससे हम लोग टाइगर स्टेट हो चुके हैं, लेपर्ड स्टेट हो चुके हैं आज के डेट में। ये बड़ा गौरव का विषय है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इनकी संख्या बढ़ने से कहीं ना कहीं मानव और वाइल्ड लाइफ के बीच में एक द्वंद्व टकराव की स्थिति भी बनती है, क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस को हम दोनों ही शेयर करते हैं। इसका सोल्यूशन ये है अर्ली वार्निंग सिस्टम। इस संबंध में इंदौर वन मंडल द्वारा अभी एक सप्ताह पूर्व ही एक ट्रायल किया गया था, जिसमें थर्मल ड्रोन के माध्यम से राला मंडल सेंचुरी के अंतर्गत वन्य प्राणियों के मूवमेंट को ट्रैक किया गया था। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसी सिस्टम को इनबिल्ट करना चाहते हैं, ताकि आसपास क्षेत्र में जहाँ भी तेंदुआ दिखे उस तेंदुए को पहले से ट्रैक कर लिया जाए और हमारे अलार्म और सिस्टम होगी, जिससे कि रहवासियों को पहले से बता दिया जाएगा कि तेंदुआ मूवमेंट है और वन विभाग भी हरकत में आ जाएगा, ताकि तेंदुआ भी सुरक्षित रहे और हमारे लोग भी सुरक्षित रहें। लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है, उसको ध्यान देना सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी। नहीं, बिल्कुल दिया जाता है। इसके प्रावधान है, अगर कोई वन्य प्राणी द्वारा अगर पशु हानि होती है और जन घायल की केस होती है, जन हानि होती है, तो सभी में शासन द्वारा मुआवजे की राशि फिक्स है, वो मुआवजा उनको दिया जाता है और तत्कालिक देने के प्रावधान भी है। ये अपने सर्विस गारंटी एक्ट में भी शामिल है, इसमें 1 महीने के अंदर उनको मुआवजा की राशि मिल जाना चाहिए। हालांकि वन विभाग उससे पूर्व ही उनको मुआवजा दे देता है। जो हमारी जानकारी है, चूँकि इसका कोई आंकड़ा डेटा नहीं है, लेकिन जो पृथक से हमारे जो कैमरा ट्रैप के जो डेटा हैं, उनसे ये कहते हैं कम से 8 से 10 तेंदुआ है जो इस क्षेत्र में सक्रिय है, जो रात में थोड़े समय के आके समय बिता के जाता है।